नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिवपुर से बड़ी खबर है, जहां कुएं का दूषित पानी पीने से 60 लोग बीमार हो गए। 30 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गांव में उल्टी दस्त से लोग अचानक से बीमार होने लगे। गुहाड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सूचना के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। तो ये बड़ी खबर है शिवपुर से, जहां बताया जा रहा है कि दूषित पानी पीने से 60 लोग बीमार हो गए। कुएं का ये पानी बताया जा रहा है जिसको पीने से लोग अचानक से बीमार होने लगे। 30 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। वहीं गांव में उल्टी दस्त से लोग बीमार हुए हैं। गुहाड़ी गांव का ये मामला है। सूचना के बाद अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में नहीं पहुंची है। 60 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं गंदे पानी को पीने से। दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अचानक हुआ कि कुएं का पानी पीने से लोग बीमार हो गए? पहले भी उसी कुएं का पानी पीते थे या फिर कोई दूसरी व्यवस्था थी इन गांव वालों के पास? प्रशांत, जहाँ तक बीमारी के प्रकोप की बात करें तो पूरे गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप फैला है। बताया यही जा रहा है कि ग्रामीण लंबे समय से इसी कुएं का पानी पीते आ रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी पहले, लेकिन जो कुएं के पास में तालाब है उसमें बीते दिनों कोई केमिकल वहाँ के कुछ ग्रामीणों के द्वारा डाला गया है, जो कुछ कृषक हैं उनके द्वारा डाला गया है। इस वजह से जो कुएं का जो पानी है वो दूषित हो गया है। बताया गया है कि कुएं के किनारे ही ये तालाब है, इस वजह से इस तरह की दिक्कत हुई है। और मौके पर अभी पीएचई की टीम मौके पर रवाना हुई है। वो कुछ ही देर बाद पानी के सैंपल लेकर के और उसकी जांच कराएगी, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कुएं में ऐसा कौन सा दिक्कत हो गई है पानी में, इस वजह से इस तरह की दिक्कत हुई है। हालांकि अभी करीब 50 से 60 ग्रामीण बीमार हो गए हैं, जिनमें से 30 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन यहाँ भी प्रशासन की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। ग्रामीणों को खुद के साधन से, बाइक से, ट्रैक्टर से मरीजों को अस्पताल लाना पड़ रहा है। मरीजों की माने तो वो मरीजों जी बिल्कुल। चलिए, तो 30 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर बीमार हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रिया दीपक आपका जानकारी के लिए। लेकिन ये अपने आप में सवाल है कि अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी टीम वहां नहीं पहुंची है गांव में मौके पर और जानकारी के लिए या फिर जांच के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर सिवनी से। सिवनी के घनसौर ब्लॉक के अगरिया गांव में गंदा पानी पीने से लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को घनसौर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग और पीएचई की टीम गांव पहुंची है और जल स्रोतों का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी अगरिया गांव से जो सूचना मिली थी उल्टी दस्त की, तो उसमें हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसौर में 15 से 20 पेशेंट आ चुके हैं और वहां पर हमने अपने स्वास्थ्य विभाग से टीम भी भेजी है। संभवतः दूषित पानी के कारण हो सकता। आगे बढ़िए। शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें शिक्षा, रोजगार, किसान को लेकर महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया गया है। 23 विकास खंडों में नए आईटीआई की खोलने का फैसला भी किया गया है। वहीं प्रदेश में एक और सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। मुरैना में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क बनाने और इसमें नई भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जमीन को मंजूरी दी गई। उज्जैन में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही थी। आज मंत्रिपरिषद ने नवीन चिकित्सा महाविद्यालय बुधनी को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और नवीन चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति दी है। 23 विकास खंडों में नवीन आईटीआई की खोलने का आज कैबिनेट ने तय किया है। सिंचाई के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति को आज कैबिनेट की द्वारा मंजूरी दी गई है। आज रूरल टेक्नोलॉजी पार्क जिला मुरैना में स्थापना के लिए नवीन पदों की स्थापना के लिए भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU गांधीनगर के कैंपस की स्थापना के लिए भोपाल में जमीन के आवंटन का प्रस्ताव भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने पारित किया है।
तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसकी जानकारी, विस्तार से जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी। और अगर हम बात करें तो कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट में लिए गए हैं, जिनमें उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया गया है। साथ ही 23 विकास खंडों में नए आईटीआई खोलने का भी फैसला कैबिनेट में लिया गया। वहीं प्रदेश में एक और सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो मुरैना में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क बनाने और इसमें नई भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। तो ये बड़े फैसले हैं कुछ जो इस मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए, कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। राज्य सरकार यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जमीन को भी मंजूरी दी गई है। तो भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जमीन को मंजूरी दी है। तो कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट में लिए गए। शिवराज कैबिनेट आज हुई और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम जिक्र करें तो उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला, इसके अलावा 23 विकास खंडों में नए आईटीआई खोलने का फैसला, साथ ही मध्य प्रदेश में एक और नई सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट हम इसलिए इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि कई बड़े फैसले, 2 जगहों पर मेडिकल कॉलेज खोलने, 23 जगहों पर नए आईटीआई खोलने, एक नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोलने का भी फैसला इस कैबिनेट में। कैसे देख रहे हैं आप ये सारे फैसलों को? बिल्कुल प्रशांत, देखिए चुनाव की आचार संहिता लागू है, नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बीच जो शिवराज कैबिनेट है उसने कई बड़े फैसले किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, सिंचाई से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सरकार ने कई बड़े फैसले किए। सबसे बड़ा फैसला जो मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की राशि को 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया। इसी तरीके से विधायकों की राशि को भी जो है 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का फैसला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों की राशि को अनुपात के रूप में नहीं बढ़ाए जाने को लेकर भी कुछ मंत्रियों की नाराजगी देखने को मिली और इस बात की मांग भी कैबिनेट के अंदर उठी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ाई गई है, जिस तरीके से विधायकों की बढ़ाई गई है, उसी अनुपात में मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कई अहम फैसले हुए हैं। सिंचाई परियोजना को लेकर प्रशासकीय मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में हुई है। उज्जैन और बुधनी में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा भी कई बड़े फैसले, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी भोपाल में खोले जाने को लेकर मुफ्त में जमीन दिए जाने का प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में पास हुआ है। तो कुल मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई, किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बिल्कुल, तो कई महत्वपूर्ण फैसले आज शिवराज कैबिनेट में, जिसकी विस्तार से आपने जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह का चुनावी दौरा, बुरहानपुर, खंडवा और इंदौर में सीएम रोड शो करेंगे। सीएम चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री बुरहानपुर पहुंचेंगे। वहीं खंडवा में 4 बजे रोड शो और प्रचार करेंगे। इंदौर में शाम 6 बजे प्रबुद्ध जन सम्मेलन संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। तो ये बड़ी खबर है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी दौरे पर हैं और इसमें बुरहानपुर, खंडवा और इंदौर में सीएम रोड शो करने वाले हैं। और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मोहम्मद जुबैर पर राहुल गांधी के ट्वीट करने को लेकर हमला बोला। नरोत्तम ने कहा कि जुबैर टुकड़े टुकड़े गैंग का हिमायती था। ये कांग्रेस की राजनीति और सोच को दर्शाता, यही इनकी पतन का कारण है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ की मुंबई में गिरफ्तारी हुई थी, उस पर ट्वीट नहीं किया। तीस्ता सीतलवाड़ अवार्ड गैंग सदस्य का हिस्सा है जो पद्मश्री दिया गया था, उनसे अवार्ड वापस लिया जाना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी को उनके मंत्री द्वारा मां शारदा का रूप बताने पर कहा कि ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है जो
मांसाहारी की देवी देवता से तुलना कर देते हैं। उन्होंने कमलनाथ पर भी हमला बोला है। वैक्सीनेशन हुआ है, वो हमारी जो बेटी केतकी चितले मुंबई में गिरफ्तार हुई थी, उस पर उन्होंने ट्वीट नहीं किया जो 1 महीने तक बंद बनी रही, वहां पर इनकी सरकार थी। लेकिन जुबेर पे ट्वीट जरूर करेंगे ये, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिमायती था। यही इनकी सोच को दर्शाता है, यही इनकी राजनीति को दर्शाता है और यही इनके पतन का कारण भी है। कुछ बात सत्य है, कुछ असत्य है, इसको अर्ध सत्य कह सकते हैं। जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, हम दंगे की दृष्टि से देखते हैं, हम आतंकवाद को आतंकवाद की दृष्टि देखते हैं और वो इसमें धर्म देखते हैं। अंतर्मुखी हो जाएं तो सारे पाप मिल जाएंगे उन्हें। अंतर्मुखी नहीं हो रहे, बाहर ढूंढ रहे हैं, परिणाम सामने हैं। उनकी पार्टी के 32 विधायक टूटे, उनने बताया कि आपने क्या प्राप्त किया है, चलो चलो करके। कैसे वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, कैसे दलाल सक्रिय किए थे, कैसे किसान का कर्जा माफ झूठ कह के 10 दिन में नहीं किया, कैसे नौजवान को धोखा दिया। तो ये सब पाप ही तो है। अब हाथ को दिखाई नहीं देते तो मैं क्या करूं। अब पता नहीं उन चाटुकारिता की पराकाष्ठा है ये, जो देवी देवताओं से तुलना कर देते हैं मांसाहारियों की। बड़ी समाजसेवी रही हैं, उनको ये अवार्ड वापसी गैंग की सदस्य थी और इन्हें जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, जो ऐसे लोग जिन पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर दे, जिनके आचरण संदिग्ध हो जाए, जो जेल चले जाएं, इनको दिए गए जो कांग्रेस रीजम के अवार्ड थे, जो तुष्टीकरण के कारण से दिए गए थे, तीसरा जावेद जी को, ऐसे अवार्ड को वापस लिया जाना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। और पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल का दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने प्रचार अभियान का आगाज किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगा है। मैंने आज महाकाल महाराज के आशीर्वाद के लिए मैंने प्रार्थना किया है कि महाकाल महाराज पूरे प्रदेश को अपना आशीर्वाद दे। हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। महाकाल उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। तो आज उन्हें प्रणाम करते हैं, हमने नमन किया है और मुझे विश्वास है कि पूरे प्रदेश को। खबर इंदौर से है। यहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निकाय चुनाव में पार्षद उम्मीदवार के लिए छावनी इलाके में बड़ा रोड शो किया और लोगों से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील भी की। तस्वीरें उज्जैन से हैं और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आए और खासतौर से पार्षद प्रत्याशी के लिए उन्होंने रोड शो किया, वोट मांगे। और निकाय चुनाव में भी छोटे छोटे पदों के लिए भी बीजेपी पूरा जोर लगा रही, बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा रखी है। बीजेपी ने एक पार्षद प्रत्याशी के लिए कैलाश विजयवर्गीय वोट मांगते नजर आए। देख सकते हैं आप, उनके साथ तमाम दूसरे दिग्गज बीजेपी के नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल में सभी समाजों को साधने में जुट गई है। पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज सर्व समाज के साथ बैठक की। इस बैठक में महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा, शहर के विभिन्न समाजों के प्रमुखों के साथ साथ पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। तोमर ने निकाय चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। मुझे लगता है कि सब तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए
अनुकूल वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहुत अच्छी है, समाज सेविका है और भारतीय जनता पार्टी ने विगत दिनों में ग्वालियर में आमूलचूल परिवर्तन किया है। चाहे वो स्मार्ट सिटी योजना का मामला हो, चाहे वो अमृत योजना का मामला हो, हर क्षेत्र में विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कारण ग्वालियर परिवर्तित हुआ है और आने वाले कल में भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से ग्वालियर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की जब बन जाएगी तो सारा बचा हुआ काम नगर निगम ग्वालियर के माध्यम से। और उधर दिग्विजय सिंह ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। अब देश के लोगों को समझना चाहिए कि भाईचारे को कौन तोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिल रही है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बौखलाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मेरे साथ। सर, पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, निगम के चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जबलपुर में थे, वो कहते हैं कि कांग्रेस लोकतंत्र के लिए खतरा है, उसे खत्म हो जाना चाहिए। वही भाषा बोल रहे हैं जो मोदी जी बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं, आरएसएस बोलती है, वही ओवैसी जी बोल रहे हैं। अब इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कौन ताकतें इस देश में मिलकर इस देश के भाईचारे को बर्बाद कर रही है। सर, आप कह रहे हैं कि वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि सिंधिया क्यों गए, दिग्विजय सिंह बताएं क्यों कांग्रेस छोड़ी। ऐसा है, अगर पूछना है सवाल तो सिंधिया जी से क्यों नहीं पूछते, वो क्यों छोड़ के गए। सर, चुनाव चल रहा है, मुख्यमंत्री भी शिवराज जी कहते हैं, कई जगह उन्होंने कहा है कि कहा ये जाता था जब सरकार थी कि मामा ने खजाना खाली कर दिया, संबल योजना बंद कर दी। अब उन्होंने सब योजनाएं शुरू कर दी, लोगों को फिर वो सब सुविधा दे रहे हैं, पैसे की कोई कमी की दावा नहीं करते। तो क्या एक चुनावी स्टंट है उनका? ऐसा है, शिवराज सिंह जी जैसा झूठा आदमी या तो मोदी जी देखा या वो देखे। कांग्रेस को लेके ही वो जिंदा है, मतलब वो कमलनाथ के बार बार जिक्र करते हैं, आपका जिक्र करते हैं। उनको जनता तो अब बात समझ चुकी है। पंचायत चुनाव में हमें अभूतपूर्व सफलता मिल रही है और इससे वे सब बौखलाए हुए हैं। चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की भाषा बोल रहे हैं और जब जनता को फैसला करना है। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। अगली खबर का रुख करेंगे ग्वालियर से। ये बड़ी खबर है, अगवा 9 साल की बच्ची की लाश बरामद हुई है। रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद हुआ है और 26 तारीख को बच्ची का अपहरण किया गया था। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। आरोपी रिश्तेदार पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है और कल परिजनों ने पुलिस से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। खबर दमोह से, शराब दुकान के विरोध में एमएलए पथरिया विधायक रामबाई की चेतावनी। 10 दिन में नहीं हटाई शराब दुकान तो लगा दूंगी आग, ये कहना है विधायक रामबाई का। शराब दुकान संचालक को फोन पर उन्होंने धमकी दी है। शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत की थी। पथरिया थाना क्षेत्र का मामला है ये। धमकी देने का वीडियो सामने आया है। नहीं, इको कहा है 15 से 20 दिन में। भाई हमें 10 दिन में दुकान हटा कर दो, तो 10 दिन के अंदर हटा लियो भैया, ठीक है। नहीं तो आप हमारी रिपोर्ट डाल नहीं सकते और हम पूरी महिलाओं हलवा जाके। और पन्ना में तेंदुए द्वारा बंदर के रोमांचक शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेंदुए ने पेड़ पर चढ़कर बंदर का शिकार किया। बंदर के शिकार के लिए तेंदुए ने करीब 30 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई। पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों ने इस रोमांचकारी सीन को अपने कैमरे में कैद किया। मंडला टूरिज्म क्षेत्र के चौकार रपटा का ये वीडियो बताया जा रहा है।